हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से सेकंड इंटर लेवल एग्ज़ाम वैकेंसी आई है। इसमें बहुत सारे पोस्ट आए हैं। तो चलिए हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि कितने पोस्ट आए हैं और क्या क्या वैकेंसी है, किस किस डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई है। इस वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल इक्लिप्स एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। तो आइए चलिए हम लोग देखते हैं। ये रहा इसका ऑफिशियल वेबसाइट। इसके नोटिस बोर्ड पे हम लोग क्लिक करते हैं। यहाँ दिया गया है, जैसा आप देख सकते हैं, 19/9/2023 को इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर एडवर्टीजमेंट 2/2023, जो कि है सेकेंड इंटर लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो चलिए इस पर हम लोग क्लिक करते हैं और देखते हैं। तो ये रहा नोटिस, आप देख सकते हैं। यहाँ दिया गया है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग, ये नोटिस पूरा पढ़ लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। यहाँ दिया गया है 2/2023 द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन आयोग के वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर प्रदर्शित कर दिया गया है। यहाँ दिया गया है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है, आवेदन है, वो आपका 27 सितंबर 2023 से 11 नवंबर 2023 तक फॉर्म फिलअप किया जाएगा। ये तो चलिए बेसिक सी बात हुई। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, ये इन्होंने अपने नोटिस में ही ये जारी कर दिया है। और ये इसलिए ये जारी करना ये बहुत सही था, क्योंकि पिछले बार जो एग्जामिनेशन हुआ था उसमें बहुत सारे कैंडिडेट क्वालिफाई भी किए थे, तो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ था और उनको रिजेक्ट कर दिया गया था, ये रीज़न देके कि जो उनका NCL है फॉर्म फिलअप करने के बाद वो का है, उससे पहले का चाहिए था, ये सब तो उन्होंने क्लियर नहीं किया था। यहाँ इन्होंने अपने पहले नोटिस में ही क्लियर कर दिया गया है। जैसा आप देख सकते हैं, इच्छुक अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे वांछित प्रमाण पत्र, जो कि वांछित मतलब कि वो डिज़ायर्ड है, मतलब वो आपको जमा ही करना है, प्रमाण पत्र जैसे कि शैक्षणिक हो गया, एजुकेशनल, टेक्निकल, या फिर अगर और भी कोई है प्रमाण पत्र, अंक पत्र, मार्कशीट, या फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट हैं तो उनका प्रमाण पत्र, और ये सब क्रीमी लेयर यहाँ दे दिए NCL, जाति प्रमाण पत्र, EWS प्रमाण पत्र, फ्रीडम फाइटर के आपके जो भी वंशज होते हैं उनका प्रमाण पत्र यहाँ दिया गया है। ये साफ ये दे रहे हैं कि संकलन ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व कर लें, मतलब कि आप फॉर्म अप्लाई करने के पहले ये सब सर्टिफिकेट जो है वो आपके पास होना चाहिए। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जो सर्टिफिकेट है वो तो हमारे पास रहता है, वो कैंडिडेट के पास रहता है। हम लोग सोचते हैं कि फॉर्म अप्लाई कर देते हैं पुराने फॉर्म से, और फिर उसके बाद अगर नहीं है तो बाद में जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय उसके 1 महीना पहले हम लोग बनवा लेंगे। तो ये इन्होंने साफ ये मेंशन कर रखा है कि जो भी सर्टिफिकेट चाहिए, चाहे NCL है आपका, अगर रिजर्वेशन सीख कर रहे हैं तो वैसे कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूँ, अगर रिजर्वेशन सीख कर रहे हैं तो उन्हें NCL देना होगा, या फिर आपका EWS प्रमाण पत्र देना होगा। तो उन्हें उनके पास ये फॉर्म जो सर्टिफिकेट है वो फॉर्म भरने के डेट के पहले का बना होना चाहिए। तो आप अभी भी अप्लाई कर दीजिएगा तो 10-15 दिन में आपका फॉर्म बन के आ जाएगा NCL। ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बस यहाँ यही दिया गया है। और दूसरा चीज़, ये तीसरे कॉलम में ये दिया गया है कि आप अपना जो डिटेल्स है फॉर्म जब भरिएगा तो जो पर्सनल डिटेल्स है वो आप अच्छे से, या फिर सर्टिफिकेट नंबर है ये यहाँ ये भी दिया गया है, वो आप अच्छे से क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा। क्योंकि एक बार आपने जब सबमिट कर दिया तो फॉर्म में कोई भी अपडेट करने का या एडिट करने का आपको मौका नहीं दिया जाएगा। यहाँ इन्होंने साफ दिया गया है, किसी भी परिस्थिति में ऑनलाइन आवेदन पत्र भर कर समर्पित कर देने के पश्चात ऑनलाइन प्रपत्र में की गई प्रविष्टियों में सुधार संभव नहीं होगा। अब हम आइए दूसरा चीज़ देखते हैं। यहाँ दिया गया है डिटेल एडवर्टीजमेंट। तो डिटेल एडवर्टीजमेंट हम लोग देख लेते हैं। ये रहा आपका डिटेल एडवर्टीजमेंट। यहाँ साफ दिया गया है, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 27/9/2023 और आवेदन की अंतिम तिथि 11 नवंबर 2023 है। तो आप कल ही, आप अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, मतलब जैसे आपका अगर रिजर्वेशन सीख कर रहे हैं, NCL या EWS या OBC जो भी सर्टिफिकेट है वो आप कल अप्लाई कर दीजिएगा तो 10 से 15 दिन में वो बन के आ जाता है मैक्सिमम, उससे पहले ही आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पोस्ट देखते हैं, विभिन्न पोस्ट। मैं नटशेल में आपको बता देता हूँ। जो टोटल पोस्ट है वो है आपका, यहाँ नीचे दिया गया है, इसमें मोस्टली पोस्ट जो है, यहाँ टोटल पोस्ट जो है 11,098 पोस्ट है। तो ये बहुत खुशखबरी की बात है।
अब जो भी रीज़न से उन्होंने इतना पोस्ट निकाला है, इलेक्शंस आने वाले हैं, खैर हमें इन सब बातों से मतलब नहीं होना चाहिए। एज अ कैंडिडेट, एज अ स्टूडेंट, हमें इन सब बातों से क्या लेना देना कि इलेक्शन आने वाला है तो इतना वैकेंसी निकाला। भैया हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, वैकेंसी आएगा हम फॉर्म फिलअप करेंगे और जॉब ले लेंगे। हमारा मतलब यही है, बाकी और सब चीज़ों में हमें नहीं पढ़ना है। तो टोटल जो पोस्ट हैं वो 11,098 पोस्ट हैं, और ये सब जो दिया गया है ये कैटेगरी वाइज दिया गया है कि कितने कैटेगरी में कितने पोस्ट हैं। ये आपका फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स का है। तो चलिए हम लोग एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। यहाँ इसमें मोस्टली जो पोस्ट है आपका एलडीसी का दिया गया है, अलग अलग डिपार्टमेंट का। जैसा कि आप देख सकते हैं, निम्न वर्गीय लिपिक, ये पथ निर्माण विभाग लेवल 2 का ये जॉब है, और ये जो बेसिक क्वालिफिकेशन चाहिए आपका मिनिमम +2 चाहिए। यहाँ एक चीज़ दिया गया है, तकनीकी योग्यता। बहुत सारे पोस्ट में क्या होगा कि आपका टाइपिंग खोजा जाएगा, तो टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश, लेकिन बिहार गवर्नमेंट है तो यहाँ ज़्यादा आपका फोकस किया जाएगा हिंदी टाइपिंग पे। तो आप हिंदी टाइपिंग एग्ज़ाम, ठीक है, चलिए जो भी 4-5 महीने आगे के वीडियो में बता दूंगा, जो भी अपडेट आएगा मैं अपडेट कर दूंगा। कंप्यूटर पे जो टाइपिंग होना है, और दूसरा दिया गया है वर्ड प्रोसेसिंग और टंकन। तो वर्ड प्रोसेसिंग बेसिकली इस पे मैं स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा, और इसमें कुछ मैं लेक्चर्स भी लेके आऊँगा जिसमें वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ा दूंगा कि क्या क्या बेसिकली आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जानना चाहिए। जानने को तो बहुत कुछ है, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या जानना चाहिए। और इसमें सर्टिफिकेट भी मांगेगा, तो बहुत सारे कैंडिडेट क्या होते हैं, स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लेते हैं कि आपको नॉलेज भी होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, कई बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सर्टिफिकेट देख रहे हैं और हो सकता है माइट भी वो आपसे क्वेश्चन कर दे कुछ आपका टेक्निकल नॉलेज, जो आपका 6 महीने का सर्टिफिकेट है उससे आपका हो सकता है कि ये कर दें, क्वेश्चन कर दें। तो अगर आपको पता नहीं रहेगा तो आप तो वहाँ फंस जाओगे। और दूसरा चीज़ कि जो सर्टिफिकेट आप सबमिट करिएगा उस पर सर्टिफिकेट नंबर वगैरह सब कुछ रहता है जब आप फॉर्म फिल करिएगा। तो उसमें क्या हो सकता है कि अगर वो इंस्टीट्यूट फर्जी निकला, सिर्फ वो आपका कहीं से भी डिग्री बना के आपको प्रोवाइड कर दिया, और फिर उसके बाद उसमें सब कुछ सर्टिफिकेट नंबर वगैरह सब कुछ लिखा है, और कल के डेट में अगर आयोग जो है उसको वेरीफाई करती है और वो पकड़ा गया कि वो फॉल्स है, इंस्टीट्यूट तो भैया ताला बंद करके चला जाएगा कि हम कुछ पैसों के लिए हम ले लिए हैं, लगभग इतना कैंडिडेट से हम पैसा ले लिए, मेरा काम हो गया है, हम ताला बंद करके चल दें। तो उसका तो कोई ठिकाना है नहीं, बट फंसिएगा आप। और दूसरा चीज़ ये है, ये तो आप फॉर्म भरिएगा तो उसमें दिया जाएगा किस किस पोस्ट के लिए आपको कंप्यूटर का सर्टिफिकेट ज़रूरत है या नहीं है, वो आगे हम देखेंगे। यहाँ देखते हैं निम्न वर्गीय लिपिक, ये आपका मद निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में है। फिर निम्न वर्गीय लिपिक लेवल 2 गृह विभाग में है, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट्स में है। तो यहाँ और इसके अलावा एक और पोस्ट है आपका, 2 पोस्ट है। एक आपका है फाइल एरिया निरीक्षक जो कि स्वास्थ्य विभाग में है, ये लेवल 4 का जॉब है, ये आप देख सकते हैं लेवल 4 का, और इसमें इंटरमीडिएट आपका साइंस होना चाहिए बैकग्राउंड। और दूसरा है आपका सहायक अनुदेशक टंकन, ये आपका मंत्रिमंडलीय सचिवालय में आपका होगा राजभाषा विभाग में। इसमें आपका दिया गया है इंटरमीडिएट कोई भी, और हिंदी एवं इंग्लिश टाइपिंग खोजेंगे इसमें, तो ये हिंदी इंग्लिश टाइपिंग का सर्टिफिकेट मांगेंगे। फिर आप देख सकते हैं एक ये है राजस्व कर्मचारी, इसमें बहुत पोस्ट हैं, 2 पोस्ट ऐसे हैं जो मैक्सिमम आपका इस टोटल वैकेंसी में उनका वेटेज ज़्यादा है। एक राजस्व कर्मचारी है और दूसरा आपका पंचायत सचिव है। हाँ, ये वही पंचायत सचिव जो आप TVF का एक सीरियल आया था पंचायत, उसमें जो अभिषेक सर थे वो यही पंचायत सचिव ही थे। तो ये लेवल 3 का जॉब है। इसमें दिया गया है इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। तो यहाँ दिया गया है कंप्यूटर पर टंकन तथा MS ऑफिस का ज्ञान। तो ये जो DCA वगैरह का सर्टिफिकेट होता है ये शायद इसमें मांगेंगे। मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ। इस टोटल पोस्ट में से मैं बताता हूँ, LDC का जो पोस्ट है वो है आपका 1930 पोस्ट है LDC का। दूसरा जो है राजस्व कर्मचारी, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट ये 11,000 में से है 4614 पोस्ट है। और पंचायत सचिव का जो पोस्ट है वो है आपका 4554, ये टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है। तो ये तो आपका ये रहा कि कौन कौन से पोस्ट हैं और किस किस डिपार्टमेंट में कितने नंबर ऑफ पोस्ट हैं। अगर आपको इसमें ये चीज़ समझना है कि ये क्या ऐसे दिया गया है, तो ये टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जैसे मैं देखता हूँ इसमें बताता हूँ। निम्न वर्गीय लिपिक अनारक्षित में 33 सीट है। इस 33 सीट में 12 जो है महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है। तो
तो जितने भी यहाँ कैटेगरी दिया गया है, जैसे कि ईडब्ल्यूएस में टोटल 5 सीट हैं, निम्न वर्गीय लिपिक श्रम आयुक्त श्रम संसाधन विभाग में, इसमें ईडब्ल्यूएस के लिए 5 सीट रिजर्व है। इस 5 सीट में से 2 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है। तो इसी तरह करके आपका टोटल जो है, टोटल पोस्ट है 11,098 पोस्ट। नंबर ऑफ पोस्ट तो काफ़ी ज़्यादा है। और जो टाइपिंग यहाँ खोजा जा रहा है, जिसमें भी पिछले बार भी खोजा गया था, तो टाइपिंग आप ये ध्यान रखो अभी से ही आप हिंदी और इंग्लिश दोनों पे टाइपिंग करने लगो। और हिंदी में मिनिमम आप, अगर आपको एग्ज़ाम में चाहिए तो वो मांगते हैं आपका 25 से 30। तो आप घर पे अगर आपका लगभग 40 से 45 स्पीड हो जाएगा हिंदी में, 40 से 45 वर्ड्स पर मिनट, तब जाके आप एग्ज़ाम में 30 वर्ड्स पर मिनट, क्योंकि एग्ज़ाम में थोड़ा सा प्रेशर रहता है, बहुत सारे कैंडिडेट टाइपिंग देते रहते हैं, तो जो आवाज़ होती है, आवाज़ के कारण डिस्ट्रैक्शन भी होता है, तो आपका स्पीड घट जाता है, कंसंट्रेशन आप नहीं कर पाते हो। घर में करते हो तो आप एक कंट्रोल्ड वातावरण में करते हो, एकदम साइलेंट होके कंसंट्रेट करके, बट आप एग्जामिनेशन हॉल में या लैब में वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट नहीं मिलता। इसीलिए जो आपका स्पीड घर पे है, एग्जामिनेशन हॉल में बहुत घट जाता है। तो आप कोशिश करिए कि 40 से 45 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में आप स्पीड ले आइए, तब जाके आपका एग्जामिनेशन हॉल में आपका 30 वर्ड्स पर मिनट अचीव हो पाएगा। इंग्लिश तो इजी है, इंग्लिश में आपका 45 से 50 स्पीड बहुत आसानी से चला जाता है। आप 1 महीना रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो वो चला जाएगा। दूसरा चीज़ हम यहाँ देख सकते हैं परीक्षा शुल्क, जो सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 540 रुपये है, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बिहार के स्थानीय जो बिहार के हैं उनके लिए 135 रुपये हैं, और सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए आपका 135, सभी श्रेणियों की महिलाएं, सिर्फ बिहार के जो बिहार के रेजिडेंट हैं, निवासी हैं, उनका 135 रुपया। बिहार के बाहर के कोई भी अगर किसी भी कैटेगरी से हो, पुरुष हो, महिला हो, कोई भी कैटेगरी से है, उनका 540 रुपये ही आपका परीक्षा शुल्क लगे। दूसरा चीज़ हम यहाँ देखते हैं परीक्षा की प्रकृति, सबसे इम्पॉर्टेंट। तो ये कोई नया चीज़ तो है नहीं, ये सेकंड जो पहले हो चुका था वैसा ही सेम टू सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होना है। तो यहाँ दिया गया है प्रारंभिक परीक्षा, ये वास्तुनिष्ठ होगा, MCQ बेस्ड होगा। अब ये ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, अभी तक ऐसा कुछ ठोस जानकारी नहीं है, हम आगे देखेंगे, अगर कुछ अपडेट आता है तो मैं बता दूंगा। यहाँ दिया गया है प्रारंभिक परीक्षा वास्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। मतलब कि मेंस के लिए आपका PT में से क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को 5 टाइम्स कैंडिडेट्स को मेंस के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। और दूसरा चीज़ ये हम देखते हैं सिलेबस, तो ये वही रहता है जो ग्रेजुएट लेवल का भी है और इंटर लेवल का भी सेम ही है आपका। सामान्य अध्ययन, समान विज्ञान एवं गणित और मानसिक क्षमता जांच। अब ये क्वेश्चन सेक्शन वाइज इसमें ये नहीं रहा है कि 30 क्वेश्चन इससे रहेगा, 40 क्वेश्चन उससे रहेगा, ये क्लियर नहीं है। का टोटल जो क्वेश्चंस होंगे 150 होंगे। सब सही उत्तर के लिए 4 अंक दिया जाएगा, और अगर गलत है तो 1 अंक काट दिया जाएगा। एग्जामिनेशन का टोटल टाइम 2 घंटा 15 मिनट। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ, पिछले बार कुछ मेरे जानने वाले एग्ज़ाम दिए थे आपका इंटर लेवल का, तो 2 घंटा 15 मिनट उन्होंने काउंट कब से किया था, जब वो क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट या OMR शीट जब से डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करते हैं ना, उस टाइम से वो लोग 2 घंटा 15 मिनट काउंट करते हैं। तो एक जन के साथ ऐसा हो चुका है, वो सोचे कि हाँ OMR बेसिकली कोई भी एग्ज़ाम में BPSC वगैरह का एग्ज़ाम जो भी होता है हमने भी दिया है, तो उसमें क्या होता है OMR आपका क्वेश्चन बंटने के पहले ही दिया जाता है, ताकि कैंडिडेट अपना OMR फिल कर लें, और फिर उसका जब क्वेश्चन पेपर हमें मिलता है तब हम वहाँ से टाइम स्टार्ट एक्चुअली 2 घंटा स्टार्ट होता है, 2 घंटा 15 मिनट। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं किया गया। OMR वो जिस टाइम में देंगे उस टाइम से आपका ये 2 घंटा 15 मिनट शुरू हो जाएगा, तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। हाँ, एक चीज़ यहाँ ये दिया गया है, अभ्यर्थियों जो है ऑनलाइन आवेदन करते समय अपनी अच्छी लाइव फ़ोटो, मतलब कि इसमें फ़ोटो स्कैन किया हुआ फ़ोटो पहले की तरह अपलोड नहीं करना होगा, ये लाइव फ़ोटो आपका अपलोड होगा। मतलब कि जिस भी कंप्यूटर से आप या साइबर में ये करते हैं, वो लाइव फ़ोटो ही आपका वहाँ से खींच के
फॉर्म में अप्लाई होगा। ऐसा नहीं कि पहले की तरह के स्कैन फ़ोटो ले गए और फिर उसके बाद वो उसे अपलोड कर दिया, ऐसा नहीं होगा। तो ये मुझे लगता है कि बिहार के मोस्टली एग्ज़ाम्स में इस तरीके का पैटर्न फॉलो किया जा रहा है फ़ोटो अपलोड करने का। तो इसी तरीके के अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल इक्लिप्स एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू।